उस्मान नुर्मागोमेडोव ने अपनी फाइट को बहुत ही इजीली जीत लिया और अपनी बेल्ट को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लिया बेंसन हेंडरसन के आगे। उस्मान के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए बेंसन हेंडरसन को। लगभग ऑलमोस्ट 15 से 20 साल का कैरियर यूएफसी का, WEC का भी चैंपियन रह चुका था, तो डेफिनेटली एक वेटरन था स्पोर्ट्स का, जिसने MMA को एज अ स्पोर्ट्स बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी WEC के टाइम से। तो डेफिनेटली अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसको बहुत सारा रिस्पेक्ट है। तो अब बात करते हैं फाइट में। फाइट बेसिकली फर्स्ट राउंड के अंदर ही खत्म हो गई और वहां पर हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही उस्मान ने काफी अच्छी तरीके से अपना डिस्टेंस मैनेज करा। पहले एक बॉडी किक मारी, फिर दूसरी किक को फेक करा और उसको स्विच किक करके एक हेड पे किक मारी, जो कि फ्लश क्लियर लैंड हुई बेंसन हेंडरसन के फेस पे। और उसके बाद से ही हमें पता था वो बिगनिंग ऑफ द एंड था, वहां से कोई भी चीजें ऐसी पॉसिबल नहीं थी कि बेंसन हेंडरसन वहां से रिकवर कर। जो किक थी उस्मान की वो बहुत ही क्लीन कनेक्ट हुई और उसके बाद हमने देखा कि तुरंत ही उस्मान वापस से वहां पे ग्राउंड पे लेके चले गए फाइट को और वहां पर उन्होंने सबमिट कर दिया। बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उस्मान की। मैंने भी इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो बेंसन हेंडरसन को इतनी जल्दी फिनिश कर देंगे। हालांकि यहाँ पर चांसेस थे, वो बहुत ही बड़े फेवरेट थे और बेंसन हेंडरसन एक बहुत ही बड़ा अंडरडॉग था, लेकिन स्टिल यहाँ पर इतनी जगह से डोमिनेंटली फिनिश करना, बेंसन हेंडरसन को नॉकडाउन करके फिर सबमिट कर देना, बहुत ही इंप्रेसिव। और अगर आप सब मेरा ओपिनियन मांगो तो मेरे हिसाब से तो पोटेंशियली ये ग्रेटेस्ट दागिस्तानी फाइटर बनने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में। आप सब ने हबीब को देखा होगा, इस्लाम मकाशेव को देखा होगा बहुत सारी चीजें अचीव करते हुए, लेकिन आप मेरा मानो इस पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है मुझे। सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड और रिफाइंड फाइटर अगर मुझे कोई लगता है दागिस्तान से तो डेफिनेटली उस्मान नुर्मागोमेडोव होगा, क्योंकि यार इसके देखो स्ट्राइकिंग भी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकिंग है, रेसलिंग तो खैर है ही, इसका जो बॉडी स्टाइल है और इसका जो फाइटिंग स्टाइल है, इतना फ्लूइड होकर फाइट करता है, फुल कॉन्फिडेंस में रहता है हमेशा, और आउट ऑफ द रिंग भी, आउट ऑफ द केज भी एकदम हम्बल तरीके से रहता है, जो कि मेरे को बहुत ही पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मैं यहाँ पर इसे हबीब, इस्लाम मकाशेव से भी बड़ा पोटेंशियल फाइटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको देख सकते हो इसकी फाइट्स को। इसने बेलेटोर के टॉप के बंदों को हरा दिया, बहुत ही इजीली हरा दिया। हालांकि बेलेटोर अभी उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन स्टिल यूएफसी के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बेलेटोर है और सिर्फ 24 साल की उम्र में वहां पर का ये लाइट वेट चैंपियन बन चुका है, अनडिफीटेड है। और साथ ही साथ सिर्फ रेसलिंग नहीं, स्ट्राइकिंग भी इसकी वर्ल्ड क्लास। आपको कंपेयर करना है इसे हबीब के कैरियर से और इस्लाम मकाशेव के कैरियर के स्टार्टिंग से, देखो हबीब के कैरियर में स्टार्टिंग में वो प्रीडोमिनेंटली सिर्फ रेसलिंग करते थे, हबीब की स्ट्राइकिंग उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि लेटर एंड ऑफ द करियर उनका जो था वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को भी इंप्रूव कर लिया था, जैसे कि इस्लाम मकाशेव ने भी अब कर लिया है, अब उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन यहाँ पर उस्मान नुर्मागोमेडोव को अगर तुम देखो तो इनकी अभी इन्होंने कैरियर ऑलमोस्ट इनका स्टार्ट ही हुआ है और ये चैंपियन बन चुके हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को भी पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है। देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्ट्राइकिंग सिर्फ वो वाली स्ट्राइकिंग नहीं है जो रेसलर्स करते हैं, अपने टेक डाउन थ्रेड देके एक फेंट करके टेक डाउन कर लेते हैं या फिर उससे स्ट्राइकिंग करते हैं। ये एक प्योर स्ट्राइकिंग है जो कि इन्होंने सीखी है। किक्स यूज करते हैं, पंचेज यूज करते हैं, सारी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं स्ट्राइकिंग में भी बहुत अच्छी तरीके से। तो सिर्फ वो रेसलर वाली स्ट्राइकिंग जो कि रेसलिंग से ही कॉम्प्लीमेंट होकर निकलती है, ये सिर्फ वो वाली स्ट्राइकिंग नहीं है, ये एक प्योर स्ट्राइकिंग जो कि एक्चुअली मुआ थाई होता है वो इन्होंने सीख रखी है। और इनकी किक्स वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग किक्स लगती है मेरे को। और यहाँ पर हमने देखा भी बेलेटोर 292 में बेंसन हेंडरसन पे वो किक लगी, उनका फेस आप देख सकते हो, एक सेकंड के लिए उनका एक्सप्रेशन चेंज हुआ बिल्कुल। यार डेफिनेटली देखो रेसलिंग प्रोवेस तो ऑब्वियसली होगा, दागिस्तान से है, इस्लाम मकाशेव वगैरह के साथ ट्रेन करते हैं, लेकिन इनकी स्ट्राइकिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं डेफिनेटली बाकी सारे दागिस्तानी फाइटर्स और लाइट वेट फाइटर्स से डेफिनेटली बेटर है। और जैसा हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, जब भी इस्लाम मकाशेव के किसी के साथ फाइट होती है तो हम कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई रेसलिंग में तो इस्लाम होगा, लेकिन शायद स्ट्राइकिंग में इस्लाम उससे पीछे रह जाए वगैरह वगैरह, या हबीब की स्ट्राइकिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन आप यहाँ पर उस्मान को ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी भी फाइटर में। उस्मान की फाइटिंग आईक्यू और उनकी स्ट्राइकिंग आईक्यू बहुत ही ज्यादा, उनकी पंचेस, किक्स, रीच मैनेजमेंट जो उनकी है, उनकी एक्यूरेसी तो लाजवाब है। तो भाई मैं तो फैन हूँ इस फाइटर का। उस्मान नुर्मागोमेडोव अभी यूएफसी के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली वो यूएफसी के टॉप 5 में डिजर्व करते हैं अपनी प्लेस, और टॉप 5 के बंदों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। हमें यहाँ पर देखना होगा ये सिर्फ 24 ईयर्स की एज में, और इनको अभी और भी ज्यादा टफ चैलेंजेस फेस करने हैं अपने कैरियर में और अपने आप को और भी ज्यादा प्रूव करना है। बेलेटोर की लाइट वेट चैंपियनशिप तो जीत ही ली थी, अब उसको एक बार डिफेंड भी कर लिया है। तो अब आप सबका यही क्वेश्चन रहता है कि देखो बेलेटोर कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन यूएफसी का एक अलग लेवल होता है। हमने देखा है बहुत सारे फाइटर्स जो यूएफसी में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, लेकिन वो बेलेटोर में चैंपियन बन जाते हैं, या बेलेटोर के चैंपियंस जब यूएफसी में आते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ देखने वाली होगी और ये चीज़ों को नोट करना होगा कि यूएफसी का लेवल और बेलेटोर का लेवल बहुत अलग है। यूएफसी में जो फाइटर्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स होते हैं वर्ल्ड में, और डेफिनेटली यहाँ पर बेलेटोर सेकंड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन का लेवल है
वो उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है। पर ये क्वेश्चन ज़रूर से उठ के आता है कि क्या उस्मान नूरमागोमेडोव यूएफसी के अंदर कभी आएंगे या यूएफसी में वो कभी स्विच करेंगे। तो डेफिनेटली देखो, अगर उस्मान नूरमागोमेडोव सीरियस है अपने कैरियर को लेके और उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनना है, जो कि उन्हें बनना है, ऑब्वियसली उनकी टीम का यही एम होगा, तो डेफिनेटली वो यूएफसी का उनका प्लानिंग होगा, वो ज़रूर से यूएफसी में आने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए वो डेफिनेटली बेलाटोर के कॉन्ट्रैक्ट से साइंड है और बेलाटोर के लिए फाइट करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रैंड प्री चल रहा है बेलाटोर में लाइट वेट चैंपियनशिप का। बेलाटोर में यूजुअली ऐसे ही मैचेस बनाए जाते हैं, एक पूरा टूर्नामेंट टाइप कराते हैं। तो उस टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट 3 फाइट्स होती हैं और हर फाइटर को करनी होती है और वो नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट होता है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर बेंसन हेंडरसन को क्वार्टर फाइनल्स में उस्मान नूरमागोमेडोव ने हराया, तो अब वो सेमीफाइनल में चले गए। तो ऑब्वियसली अभी 2 फाइट्स तो और डेफिनेटली करेंगे बेलाटोर के अंदर। और ये देखने वाली बात होगी कि कितनी ज़्यादा फाइट्स उनकी बाकी है बेलाटोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि डेफिनेटली उनको वो सारी फाइट्स करनी पड़ेगी। अगर उस्मान नूरमागोमेडोव ने ये जो टूर्नामेंट चल रहा है बेलाटोर के अंदर लाइट वेट डिवीजन में, अगर इसे जीत लिया तो डेफिनेटली उसके बाद फिर वो यूएफसी में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बेलाटोर में फिर कुछ बचेगा नहीं। 3 बार टाइटल डिफेंस कर लेना बेलाटोर के अंदर वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी फिर। तो डेफिनेटली हम उसके बाद इनको यूएफसी में फाइट करते हुए देख सकते हैं। और जहाँ तक अभी देख सकते हो, एक और चीज़ है कि अभी यूएफसी का लाइट वेट चैंपियन इस्लाम मकाशेव है और ये दोनों साथ साथ ही ट्रेन करते हैं, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अभी फाइट नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरा चल रहा है इस्लाम मकाशेव का, ये कुछ साल तक इस्लाम मकाशेव फाइट करेंगे, फिर ऑब्वियसली वो रिटायर हो जाएंगे और फिर वहाँ पर से हमने देखने को मिलेगा कि ट्रांजिशन होगा उस्मान नूरमागोमेडोव का यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में। और उसके बाद ही हम देख सकते हैं इस्लाम मकाशेव या तो रिटायरमेंट ले ले या तो वो वेल्टर वेट डिवीजन में मूव ऑन कर जाए 1 से 2 साल बाद। तो उसके बाद हम देख सकते हैं उस्मान नूरमागोमेडोव अपना मूव करेंगे यूएफसी के, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये दोनों सेम टीम के बंदे हैं, तो ये कभी फाइट नहीं करने वाले, भले ही कितने ज़्यादा पैसे ऑफर कर दे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक तरीके से तो देखो एज अ फाइट फैन तो ये काफ़ी लुक्रेटिव मैचअप है देखने के लिए, इस्लाम वर्सेस उस्मान, जो कि लाइट वेट डिवीजन के ही दोनों फाइटर्स है। तो ऑब्वियसली ये दोनों मैचअप देखने में तो बड़ा मजा आएगा, बट ऑब्वियसली ये कभी फाइट होगी नहीं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इस फाइट का एक एनालिसिस करूँ या दोनों के बीच में जो अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे ये निकालूँ कि कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। तो इसके ऊपर एक फैंटेसी मैचअप वीडियो जरूर से बनाया जा सकता है कि अगर ये फाइट होती है तो कैसी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए यही है कि अभी 2 से 3 साल लगेगा इस्लाम मकाशेव को यहाँ से ट्रांजिशन करने में और फिर उस्मान नूरमागोमेडोव को यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में आने के लिए। और तब तक सारी चीजें सही रही तो हम डेफिनेटली यहाँ पर उस्मान को यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते हुए देख सकते हैं। तो यही सारी चीजें थी उस्मान नूरमागोमेडोव के फर्स्ट टाइटल डिफेंस से रिलेटेड। मैंने एक और वीडियो बनाया था, तो तुम उसको भी यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही यूएफसी बेलाटोर का कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।